मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज जो है एमसीक्यू लाए हैं आप लोगों का जो फोर्थ सब्जेक्ट है बीकॉम थर्ड ईयर में इंटरनेशनल ट्रेड एंड टैरिफ मीन्स अंतर्राष्ट्रीय व्यापार एवं प्रशुल्क। दैट सब्जेक्ट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर योर यूजीसी नेट जेआरएफ कॉमर्स मैनेजमेंट सब्जेक्ट टीजीटी पीजीटी कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम इन कॉमर्स एंड आल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर द एमकॉम एंट्रेंस एग्जामिनेशन। तो जो आप लोगों का जो फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ से जो पूछा जाता है वो पूछा जाता है ट्रेड बिटवीन टू आर मोर कंट्रीज इज कॉल्ड मीन्स दो या दो से अधिक देशों के बीच जो व्यापार होता है उसको हम क्या कहते हैं। तो आपके चार ऑप्शन हैं। पहला है डोमेस्टिक ट्रेड घरेलू व्यापार, सेकंड ऑप्शन इज इंटरनेशनल ट्रेड अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, थर्ड ऑप्शन आपका है बोथ है एंड बी ए और बी दोनों, और चौथा है नन ऑफ द एबव उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जब भी कंट्रीज के बीच में होता है ट्रेड टू आर मोर कंट्रीज दैट विल बी कॉल्ड इंटरनेशनल ट्रेड, तब उसको हम क्या बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। और इंटरनेशनल ट्रेड आल्सो कॉल्ड द फॉरेन ट्रेड, एफटी इसको बोला जाता है फॉरेन ट्रेड, इसी को ही विदेशी व्यापार भी बोला जाता है। एंड दैट इज आल्सो कॉल्ड द ग्लोबल ट्रेड, वैश्विक व्यापार के नाम से भी इसको जाना जाता है। दूसरा क्वेश्चन जो है पूछा जाता है इंटरनेशनल ट्रेड मेनली इंक्लूड्स, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में मुख्य रूप से सम्मिलित है। तो चार ऑप्शन है कौन कौन क्या क्या सम्मिलित है। पहला आपका है रीजनल ट्रेड क्षेत्रीय व्यापार, दूसरा आपका है डोमेस्टिक ट्रेड घरेलू व्यापार, थर्ड ऑप्शन है एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ट्रेड आयात एवं निर्यात व्यापार, और चौथा ऑप्शन है नन ऑफ दीज, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो इंटरनेशनल ट्रेड होता है जिसको कि हम जानते हैं फॉरेन ट्रेड के नाम से, विदेशी व्यापार के नाम से भी, और इसको बोला जाता है ग्लोबल ट्रेड, वैश्विक व्यापार के नाम से भी जाना जाता है। तो जब भी इंटरनेशनल ट्रेड की बात आती है तो उसमें हम मेनली किस चीज़ को इंक्लूड किया जाता है, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट को, आयात और निर्यात को। थर्ड क्वेश्चन है आप लोगों का व्हेन वी ऑर्डर और रिसीव गुड्स फ्रॉम अब्रॉड इट इज कॉल्ड, अब्रॉड मीन्स फॉरेन, मीन्स जब भी हम किसी देश से वस्तुएं मंगाते हैं, विदेशों से मंगाते हैं, तो उसे कहा जाता है। तो वर्ड देखिए क्या वर्ड यूज किया गया है, रिसीव। ऑर्डर और रिसीव, आदेश करते हैं या मंगाते हैं तो उसको हम क्या कहेंगे इन कॉन्टेक्स्ट टू द इंटरनेशनल ट्रेड। चार ऑप्शन जो दिए गए हैं, फोर ऑप्शंस, फर्स्ट में दिया गया है एक्सपोर्ट, सेकंड में दिया गया है इंपोर्ट, थर्ड में दिया गया है इंटरपोर्ट, और फोर्थ में दिया गया है नन ऑफ द एबव। तो जब भी हम दूसरे देशों से वस्तुओं को मंगाएंगे, ऑर्डर और रिसीव करेंगे गुड्स सर्विसेज को, तब हम उसको क्या बोलते हैं आयात, तब उसको हम क्या बोलते हैं इंपोर्ट। मंगाएंगे तो इंपोर्ट, और अगर भेजेंगे तो देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन रिलेटेड है सेंडिंग, व्हेन वी सेंड गुड्स टू अब्रॉड मीन्स व्हेन वी सेंड द गुड्स टू द फॉरेन कंट्री इट इज़ कॉल्ड, जब हम विदेशों में वस्तुएं भेजते हैं, अपने देश जैसे इंडिया से अमेरिका कोई वस्तु भेजना हो वस्तु, तो उसे क्या कहा जाएगा। चार ऑप्शन जो आपका है, पहला आपका है इंपोर्ट, सेकंड आपका ऑप्शन है एक्सपोर्ट, थर्ड है इंटरपोर्ट, और फोर्थ आपका है नन ऑफ द अबव, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जब भी हम सेंड करेंगे, भेजेंगे किसी दूसरे कंट्री में, दैट विल कॉल्ड बी एक्सपोर्ट, तब हम उसको क्या बोलते हैं एक्सपोर्ट, निर्यात बोलते हैं। ये तो मान लिया इजी क्वेश्चंस हैं बीकॉम लेवल के, लेकिन जो आपके कंपटीशन स्टैंडर्ड का क्वेश्चन अब स्टार्ट होगा जो पूछा जाता है टफ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन जो आपका है पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट इन कंटेक्स्ट टू द इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट इज कॉल्ड, मीन्स आयात एवं निर्यात के संबंध में जो सरकारी नीति बनाई जाती है उसे हम किस नाम से जानते हैं। तो चार ऑप्शन दिए गए हैं। पहला आपका है मॉनेटरी पॉलिसी, मौद्रिक नीति, सेकंड दिया गया है फिजिकल पॉलिसी, राजकोषीय नीति, तीसरा दिया गया है फाइनेंस पॉलिसी, वित्त नीति, और चौथा दिया गया है इन्वेस्टमेंट पॉलिसी, विनियोग नीति। तो जब भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट की बात आती है दैट विल बी द पार्ट ऑफ द फिजिकल पॉलिसी, तब वो किसका पार्ट होता है, राजकोषीय नीति का पार्ट होता है। तो ये आपके 5 क्वेश्चन हैं, और एक क्वेश्चन और है जो कि आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो भी जो है आप लोग नोट करिए। जो आपका सिक्स्थ क्वेश्चन है, सिक्स्थ क्वेश्चन वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर योर कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू एंड बीकॉम
आल्सो बीकॉम पॉइंट ऑफ व्यू तो जो आपका 6 क्वेश्चन है वो पूछा जाता है, अभी जल्दी ही एग्ज़ाम में पूछा गया है स्टैटिस्टिकल ऑफिसर के एग्ज़ाम में। गुड्स इम्पोर्टेड फ्रॉम वन कंट्री and are exported to another country, it will be called means जब हम कोई वस्तु किसी दूसरे देश से आयात करके पुनः उसका निर्यात करते हैं, किसी दूसरे देश को निर्यात करते हैं तो उसे कहा जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है फॉर द कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू इन नियर फ्यूचर। गुड्स इम्पोर्टेड फ्रॉम वन कंट्री एंड आर इम्पोर्टेड टू अनदर कंट्री, इट विल बी कॉल्ड। जब हम कोई वस्तु किसी दूसरे देश से आयात करके पुनः उसका किसी दूसरे देश को निर्यात पहले क्या किए हैं, इंपोर्ट किए हैं, फिर उसको एक्सपोर्ट कर। फॉर एग्जांपल जैसे इंडिया कोई प्रोडक्ट मंगाया अमेरिका से, फिर उसको अपने बगल के किसी कंट्री में उसको एक्सपोर्ट करे, फॉर एग्जांपल बांग्लादेश हो गया, नेपाल हो गया, इन सबको कर रहा है, तो उसको कौन सा ट्रेड कहा जाएगा। तो देखिए बहुत ही डेंजरस ऑप्शंस भी आप लोगों को मिलेंगे इसमें। पहला आपका दिया गया है थर्ड पार्टी ट्रेड, तृतीय पक्ष का व्यापार। बी ऑप्शन में जो आपका दिया गया है एक्सपोर्ट ट्रेड मीन्स निर्यात व्यापार। थर्ड जो दिया गया है आपका एग्जिम ट्रेड मीन्स आयात एवं निर्यात व्यापार। और जो आपका चौथा ऑप्शन दिया गया है डी ऑप्शन, दैट इज कॉल्ड द इंटरपोर्ट, इंटरपोर्ट ट्रेड मीन्स पुनर्निर्यात व्यापार। तो जब भी हम कोई प्रोडक्ट कहीं से इंपोर्ट करते हैं फिर दूसरे कंट्री को एक्सपोर्ट करते हैं तो दैट विल बी कॉल्ड द इंटरपोर्ट ट्रेड, पुनर्निर्यात व्यापार। बहुत इंपॉर्टेंट है आपके कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आगे इन योर फ्यूचर। तो आप लोगों के लिए जो फर्स्ट यूनिट था, फर्स्ट यूनिट से ये आपके 6 क्वेश्चन थे जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है फॉर द बीकॉम पॉइंट ऑफ व्यू एंड अदर रिमेनिंग कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। तो आज की क्लास में आप लोगों के लिए यही था। नेक्स्ट जो आप लोगों का फर्स्ट यूनिट का जो आ रहा है वीडियो वो आपका आ रहा है, इसके बाद जो आपका है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, मानव संसाधन प्रबंध। तो कुछ ही देर में वो आप लोगों का फर्स्ट यूनिट का MCQ हम अपलोड करेंगे अपने चैनल पर, यूट्यूब चैनल पर, और उसके बाद मार्केटिंग का रहेगा फर्स्ट यूनिट का, विपणन प्रबंधक का। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू क्लास।